नमस्कार, मैं बिहारी लाल। आज के समय में भारत में या भारत किसी राज्य में हम देखते हैं कि जाति के ऊपर जो है बड़ी चर्चा चली है कि जो हमारी जिसको हम लोअर कास्ट कहते हैं, मतलब पिछड़ी हुई जातियाँ बोल सकते हैं, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, उनके विषय में बातचीत की जा रही है। ठीक है, सही है, उनके साथ पूर्व में बड़ा अन्याय हुआ, छुआछूत का भी रहा और इकोनॉमिकली भी उनके पास साधन उतने नहीं थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो मैं उन्हें बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत ही सम्माननीय आदमी है कि उसने उस श्रेणी से मतलब लोअर अपने जीवन शैली और सामाजिक जो उनका बैकग्राउंड था उससे ऊपर आकर अच्छी खासी पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, अच्छे जानकार थे, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग भी कराया और उन्होंने देश में जब संविधान बन रहा था उसमें उनकी पैरवी भी की, जो हमारी लोअर कास्ट जिनको बोलते हैं, लोअर तो नहीं, चलो ठीक है, इसमें उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और थी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनकी जो स्थिति है वो अच्छी होगी। मतलब उनके जीवन जीवन जो शैली है, जीवन का जो एक जीवन जीने का ये है साधन है, वो उससे भी वो पूरी तरह से मतलब एक डेवलप पाएँगे और आर्थिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी। समाज में भी उनको अच्छी स्थिति मिले, हम ये कामना करते हैं। लेकिन कई बार जो है कुछ लोग इसका जो है श्रेय जो है इसका या कारण, श्रेय तो नहीं, कारण बोल सकते हैं कि भाई इसके पिछड़ेपन के कारण को मनुस्मृति के साथ जोड़ते हैं। देखिए, यह सत्य नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति जब लिखी गई या उस प्रकार के काम किए गए होंगे या जब वो चलन में आई उसमें वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण मतलब मान के चल सकते हम कि 100 आदमी है, तो 100 आदमी में से मान लो कोई ज़्यादा जानकार आदमी है, उसे कुछ अच्छा काम दिया गया है, या कोई टेक्निकल होता है या कोई बौद्धिक रूप से होता है, उस तरह से जिसे मतलब थोड़ा कम ज्ञान था या कोई मतलब वो बौद्धिक रूप से उतना विकसित नहीं था, उसे थोड़ा अलग से काम दिया गया है। लेकिन धीरे-धीरे इस काम को जो है समाज में एक प्रचलन के रूप में ही चलाया गया। जैसे ब्राह्मण हो गया, हो सकता है उसमें उसका ज्ञान अच्छा था, तो उसे वो बड़ा ज्ञान काम करने के लिए दिया गया कि भाई आप जो है पूजा पाठ या बोल सकते हैं कर्म कांड के लिए उन्हें रखा गया या उनसे करवाया गया कि भाई आप ये काम देखो। लेकिन जो शारीरिक रूप से थे उनसे खेती बाड़ी दी गई, या जो बौद्धिक रूप से कुछ व्यापारिक में अपने स्किल थे मतलब उसमें, तो उनको उस तरह का काम दिया गया, मुझे लगता है। लेकिन जो जिनको थोड़ा-सा कम काम है, हो सकता है उनको नीचे वाले काम में लगा दिया, जैसे खेती-बाड़ी हो गया या उससे भी थोड़ा मतलब जो भी काम बचा होगा समाज में, उसमें लग गए उन्हें। धीरे-धीरे वो प्रचलन हो गया। जैसे ब्राह्मणों ने अपने बेटे को ब्राह्मण के ही काम के लिए ही मतलब तैयार किया, क्योंकि होता ही है, आज की डेट में भी होता है। मान लो कोई नेता है हमारे समाज में, तो वो अपने बेटे को नेता ही बनाना चाहता है, या कोई डॉक्टर है, तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता कि भाई मैं अब डॉक्टर लग गया, अब आप अपने बेटे को ऊपर लाइए, मेरा बेटा अब कुछ नहीं करेगा, मेरा बेटा अब खेती-बाड़ी करेगा। हर आदमी उसमें जो है उसमें नहीं, आज भी जो है मतलब चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, अच्छे काम करे, जो उसका स्टेटस है, तो उसी के अनुसार जो काम करे। तो इस तरह से जैसे ऊपर के जैसे कोई धनी आदमी था, उसने धन के बल पर अपने बेटे को भी ऊपर लाया, धीरे-धीरे ये प्रथा चलती गई। ब्राह्मणों ने अपने बेटों से उसी तरह के काम कराए, जो बेचारे नीचे रह गए, वो नीचे रह गए। ठीक है, इसका कोई उस इससे कोई लेना-देना नहीं था। अब मान के चलो हम ऐसा तो मनु अगर मनुस्मृति में लिखा गया है वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो उनका मतलब ये नहीं था कि भई जो गरीब है वो गरीब ही रहे, वो ऊपर ना आए। जैसे आज मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि आज के समय में जो एक
संविधान बना हुआ है कि भाई ये काम करेगा, ये होगा, जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी पाएगा, जो थोड़ा कम होगा, टेक्निकल होगा वो इंजीनियर बनेगा, जो मेडिसिन में होगा तो वो डॉक्टर बनेगा, और जो बाकी होंगे वो खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन अगर परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर मनुस्मृति उसमें लिखी गई थी, तो हो सकता है समय के साथ उसमें भी कुछ विकार आ गए, या वो समय के साथ अनुकूल ना चल सकी। उसमें जो ज़रूरत थी, उसमें तो ठीक हो सकता थी, लेकिन अब जो है वो उस समय के अनुसार उचित नहीं थी। जैसे संविधान लिखा गया हमारा, उदाहरण के तौर पे संविधान में आप देख सकते हैं कि जो उम, एक बोल सकते हैं हम कि भाई संविधान लिखा गया, तो वो एज़ इट इज़ नहीं है। धीरे-धीरे उसमें भी संशोधन किया गया है कि भाई ये हमारे इसमें जो है ठीक नहीं है, अब हम इसको इसमें बदलाव करके आप देख सकते हैं कि संविधान में लगभग 100 से ऊपर अमेंडमेंट्स किए गए हैं और कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है हर समय जो है बिल्कुल ठीक होती है। तो हमें जो है आपस में जो है कटुता नहीं बढ़ानी चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए। जैसे कोई किसान है, अच्छा किसान बन सकता है, कोई व्यवसायी अच्छा व्यवसायी बन सकता है। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप कोई भी बिज़नेस करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए मना किया गया है। अच्छे हम मेरे अपने अच्छे मित्र हैं कई, जो एससी जिनको बोलते हैं, वैसे तो हमारे भाई है वो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अच्छे बिज़नेस कर रहे हैं, कई बार तो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे भी माँग लेता हूँ, और मैं उनके दुकान या उनका जो भी बिज़नेस है उससे ही अपनी ज़रूरतों को चलाता हूँ। तो हमें जो है मतलब मिल-जुल के रहना है, आपस में बँटना नहीं है। हाँ, ठीक है, आपके साथ समय पहले जो पूर्व में समय रहा है, उसमें जो है थोड़ा-सा व्यवहार अच्छा नहीं किया है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। तो हमें उस समय को भूल के अपने अगले समय के लिए सबको मिल के साथ चलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि अगर हम बँट के रहेंगे, तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। लोग हमारे जैसे हम आज से पहले भी, जैसे हमारे भारत में जो रहा है, राजतंत्र रहा है, एक मेवाड़ का राजा हो गया, दूसरा चित्तौड़गढ़ का, तीसरा दिल्ली का, चौथा कई अजमेर का, पाँचवाँ कई, मतलब कई पार्ट थे, मतलब जहाँ के राजवंश थे। तो जो विदेशी शक्तियाँ हैं या जो हमें ऊपर नहीं उठने दे रही थी या देंगी, वो जो है हमें बाँटेंगे ही। इसलिए हमें नहीं बाँटना है। हम जो है 1000 साल की गुलामी इसलिए किए हैं क्योंकि हम एक-दूसरे की टाँगें खींचने में लगे रहते थे, एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। मैं भी सभी जो जनरल कैटेगरी बोलते हैं, या जिसको उच्च जाति बोलते हैं, सो कॉल्ड उच्च जाति, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। हमें आपस में मिल के रहना है। देश अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो देश का विकास होगा, नहीं तो हम 1000 साल की गुलामी जो है भुगत चुके हैं। ये भी हमारे बीच बँटवारा था, चलो उसमें बँटवारा कास्ट के ऊपर नहीं था, उसमें हमारे राजतंत्र का था। एक राजा इधर का, दूसरा उधर का, एक को जैसे मुगलों ने अपना मित्र बना दिया, दूसरे को दुश्मन बना दिया। पहले वो दुश्मन को मारते थे, फिर वो मित्र को भी फिर अपने हिसाब से निपटाते थे। उदाहरण के तौर पे जब 1190 के आसपास तराइन की, शायद 1191 में वो लड़ाई हुई थी। तो उस लड़ाई में जो है, जो पृथ्वीराज चौहान ने तो चलो पहली लड़ाई में गौरी को मारा था। मतलब भगा दिया था, मारा तो नहीं, मारा तो दूसरी लड़ाई में 1192 में। तो जो गौरी का साथ दे रहा था, वो दे रहा था जयचंद। इतिहास में कई बार बताया गया, जयचंद का नाम आ ही जाता है। तो जो मोहम्मद गौरी था, उसको जयचंद ने लाया था, स्पेशली पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है एक बलवान राजा था। शारीरिक रूप से भी हष्ट-पुष्ट था, तो उसके सामने नहीं चलते, लेकिन स्ट्रैटेजिकली भी वो तगड़ा था। तो उसको मरवाने के लिए जयचंद ने उसको मोहम्मद गौरी को बुलाया था। तो मोहम्मद गौरी को पहले तो उसने जयचंद को पृथ्वीराज चौहान को निपटाया, तो उसके बाद उसने जो है जयचंद को भी निपटा दिया। तो इसी तरह से अगर हम आपस में बँटते रहे, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हम जो है ख़त्म हो जाएँगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमें आपस में मिल के रहना है।
मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के सारे आदमी अमीर है, बुरा हाल है। आपके लेवल के भी बहुत है, जो 2 वक़्त की रोटी कमा के उनका सिर्फ़ नाम जनरल का है, लेकिन जो उनकी स्थिति है, वो बराबर की है, बुरा हाल है। अब हमें इकट्ठे मिलके इस देश का अगर डेवलपमेंट करना है, इसको अगर ऊपर ले जाना है, तो हमें जो है एक अच्छा बोल सकते हैं कि भई हमें एक अच्छा व्यवहार आपस में करना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हम एक ही भगवान की औलाद है, हमें ऊपर जाके जब मर जाएँगे तो हम हमारा एक ही ये होगा। हमारा कुछ नहीं है कि भई जनरल वाले इनके लिए कोई और ही है, जो शेड्यूल कास्ट के मतलब शेड्यूल कास्ट के नहीं, जो हरिजन भाई है, वो उनके लिए कुछ और ही है, हम एक ही है। यहाँ पे भी यही खा रहे हैं, ऊपर पे भी वही खाएँगे, ठीक है? हमें आपस में मिलना है, इस तरह की जो कास्टलिज़्म कुछ होते हैं राजनेता जो है इस चीज़ को हवा देते हैं। हाँ, कोई जगह अन्याय भी होता है, ग मतलब जैसे अ, उच्च जाति के बोल सकते हैं कि भाई उच्च जाति के लोग जो है जैसे करते हैं, ज़ुल्म करते हैं लोअर कास्ट के जो हमारे भाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन भाइयों से भी अनुरोध करूँगा कि भाई इस तरह की धृष्टता ना करें। हमारे समाज में इस तरह की धृष्टता के लिए कोई स्थान नहीं है। या त आज अगर हम उनके ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं, तो कल आपके ऊपर भी होगा। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम सब भाई-भाई हैं। ये कास्टलिज़्म का जो खेल है, ये कोई पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है या कोई अपने मतलब के लिए कर रहा है, लेकिन सच्चाई में इसका कोई लेन-देन नहीं है। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि भाई हमें संविधान हमारे लिए एक ही कानून है संविधान, हमें संविधान के अनुसार चलना है। आपका मानना जो आपके निजी जैसे कोई श्रद्धा के साधन है, जैसे कोई अपना गीता, रामायण, राम, कृष्ण को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई ईसाई भी होता है, मतलब हर कोई अपना-अपना रहता है। तो एक-दूसरे के प्रति हमने घृणा नहीं फैलानी है, एक-दूसरे को हमने गलत भी नहीं बोलना है। जो जातिवाद का ये है, इसको हमने ख़त्म करना है और समाज में मिल-जुल कर ऊपर बढ़ना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे कुछ सुने मैंने नेता मतलब नेता या बोल नेता भी होते हैं उसमें या कुछ भड़काऊ लोग, वो जो है कि भाई मनुस्मृति, मनुस्मृति में ऐसा नहीं है, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब उसमें के जो लोग थे, उनको काम करने के लिए अलग-अलग ये में बाँटा, ग्रुप में बोल सकते हैं हम कि भाई 10 आदमी को दिया ये काम, 20 आदमी को दिया ये काम, 30 आदमी को दिया ये काम। तो होता ही आजकल भी सिस्टम है, जैसे आजकल पॉलिटिकल सिस्टम है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कुछ मंत्री बनते हैं, कुछ नीचे बीडीसी बनते हैं, कुछ जिला पार्षद बनते हैं, कुछ प्रधान बनते हैं, कुछ पंच बनते हैं, वार्ड पंच। तो ऐसे-ऐसे लोग कैटेगराइज़्ड होते हैं। प्रशासन में भी कुछ डीसी बनते हैं, कुछ एसडीएम बनते हैं, कुछ नीचे दूसरे अलग डिपार्टमेंट में अफ़सर बनते हैं, कुछ क्लेरिकल में बनते हैं, फिर नीचे-नीचे कुछ पीएन बनते हैं, तो चलता है। तो ऐसा है कि हमें कास्टलिज़्म के ऊपर इतना एक-दूसरे को भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छे से रहना है और इस देश का भी मतलब हमने वो विकास करना है। अगर हम इकट्ठे रहे तो विकास होगा, नहीं करेंगे रहेंगे तो बर्बाद होंगे। धन्यवाद।